हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आपके साथ एक न्यू टॉपिक, गुलाब के साथ हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ कुछ आपके साथ ऐसी 5 टिप्स जो कि बहुत ज़रूरी है रोज़ प्लांट के ग्रोथ के लिए, और एक ऐसे कुछ फर्टिलाइज़र्स भी बताऊँगी होममेड जो कि आप यूज़ करोगे तो आपके रोज़ प्लांट में जो है ग्रोथ भर-भर के आएगी और बहुत ही अच्छे से जो आपका रोज़ प्लांट है वो डेवलप होगा। आप देख सकते हैं जैसे जो मेरे रोज़ प्लांट है सारे के सारे मैंने इनको हार्ड प्रून कर दिया था, और हार्ड प्रून करने के बाद इनमें जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, क्या ऐसा करना है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ्लावरिंग मिले, न्यू ग्रोथ मिले, उसी के ऊपर मैं आज वीडियो बना रही हूँ कि आपको हार्ड प्रूनिंग करने के बाद अपने प्लांट में करना क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि बस हार्ड प्रून से काम नहीं चलेगा, ऐसे बहुत से प्रोसेस होते हैं जो कि हमें अपने प्लांट्स में करने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए, कलियाँ लेने के लिए, बंचेस लेने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कुछ जो केयर टिप्स हैं उनका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको जो है ऐसे प्लांट्स मिलेंगे। ये कुछ प्लांट्स मेरे पुराने हैं जिनको हार्ड प्रून मैंने पहले कर दी थी, उसमें आप देख सकते हैं कलियाँ भी आने लगी हैं, फ्लावर भी होने लगी है। तो टिप नंबर जो 1 है वो आप है प्रूनिंग राइट टाइम। यानी जब आप अपने गुलाब की प्रूनिंग करते हैं उसमें आपको समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस समय इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं। वैसे जहाँ तक है तो अब अक्टूबर मिड आ चुका है, मतलब 15 अक्टूबर से ज़्यादा होने वाला है। तो अब क्या है कि अभी तक तो सबने अपने रोज़ प्लांट में हार्ड प्रूनिंग कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसकी कम से कम आप सॉफ्ट प्रूनिंग अब कर दीजिए, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग अब करने का टाइम नहीं है। अभी तक आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते थे, अब हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे। अगर अभी तक आपने हार्ड प्रूनिंग कर ली होगी तो जो न्यू ग्रोथ है वो 5 से 10 दिन में ही आना स्टार्ट हो जाती है, और आपका जो प्लांट है कुछ ऐसे न्यू ग्रोथ देने लग जाता है। क्योंकि जो प्लांट होता है जब उसके आगे की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तभी जो नीचे वाली ग्रोथ है वो आगे बढ़ती है और इतने अच्छे से हमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हो, ज़्यादा आप लेट नहीं हुए हो। अक्टूबर लास्ट तक आप ये काम कर सकते हैं। फिर नवंबर से ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तब आप ये काम नहीं करेंगे। इसलिए अगर अभी नहीं किया है तो आप कर लीजिए। कैसे करना है मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं कैसे करनी है। आप इसकी कम से कम 50 से 70% अगर ओल्ड स्टेम्स हटा देंगे, इससे हमारा प्लांट क्या होगा, स्ट्रेस फ्री होगा। उसको जो एनर्जी है ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी। प्लांट जो है अपना एनर्जी न्यू ग्रोथ पे लगाएगा, और जहाँ हमारे प्लांट की न्यू ग्रोथ होगी तभी इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी उतनी ही ज़्यादा हमें ये कलियाँ प्रोड्यूस करेगा, उतना ही ज़्यादा हमारा प्लांट जो है वो सी होगा। और हार्ड प्रून करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप इसको फंगिसाइड से, हल्दी पाउडर से या फिर किसी भी चीज़ से आप इसका जो ऊपरी हिस्सा है उसको लॉक ज़रूर कर दें। जब आप उसे लॉक कर देंगे तभी जो है आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। जो नेक्स्ट टिप है, यानी जो सेकंड टिप है हमारी, इसकी जो एक्सेस लीफ है उनको रिमूव कर देना है। जैसे आप देख रहे हैं सामने ये प्लांट, इसको मैंने हार्ड प्रून किया था और इसकी जो लीफ है उसको हटाया नहीं था। आपको क्या करना है कि जो इसकी पुरानी लीव्स है, प्रून करने के बाद जो न्यू शूट्स आ जाती हैं, यानी हमने अभी अपने प्लांट को प्रून किया, उसके आप देखेंगे हफ्ते 15 दिन में, हफ्ते 10 दिन बाद इसमें न्यू ग्रोथ दिखने लगेंगी कुछ इस तरह से। जैसे आप देख रहे हैं न्यू ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, दिख रही है, उभार काफ़ी आ गया है। तब इसकी जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं हम इनको हटा देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा प्लांट है उसमें जितनी भी एनर्जी वो इन पत्तियों को ग्रीन करने में लगाया होगा वो एनर्जी इनकी बच जाएंगी, स्टोर रहेंगी, और जो हमारा ये प्लांट है उसकी जो न्यू ग्रोथ आ रही है उसके ऊपर ये लगाएगा, जिससे हमारी न्यू ग्रोथ की जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होगी और न्यू ग्रोथ हमारा बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जो पुरानी पत्तियां हैं उनको हटा देना है। पुरानी पत्तियों में अगर कोई कीड़े या एफिड्स माइट्स लगे होंगे उससे भी हमारा जो न्यू ग्रोथ होगी रोज प्लांट की वो भी डैमेज नहीं होगी, उनको भी किसी भी तरह का जो है फंगस या फिर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो पुरानी पत्तियां हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो जो प्लांट के तुरंत बाद आपको ये काम नहीं करना है, यानी हार्ड प्रून किया तुरंत पत्तियां नहीं हटानी है, क्योंकि पत्तियां जो प्लांट जो है खाना हमारी पत्तियों से ही बनाता है, इसलिए पत्तियां तब रहने देनी है, बाद में आपको हटा देना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, यानी जो हमारा थर्ड टिप है। थर्ड टिप आपको करना क्या है, आपको डेली वाटरिंग करनी है, यानी डेली इस पे वाटर का स्प्रे करना है। स्प्रे करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो न्यू ग्रोथ होंगी इसमें किसी भी तरह का एक तो इंसेक्ट कीड़े नहीं लगेंगे, लगेंगे भी तो स्प्रे के जब हम स्प्रे करेंगे
वाटर का, तब वो सारे हट जाएंगे। आप वाटर में हर 15 दिन में एक बार फंगिसाइड भी मिला के ज़रूर स्प्रे कीजिएगा, ताकि इसमें फंगस ना लगे, कोई कीड़े ना लगे, और जो न्यू ग्रोथ है वो भी सूखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब आप उस पर स्प्रे कर देंगे पानी का, तो जो न्यू ग्रोथ है वो सूखेगी नहीं, वो ऐसे ही आपकी अच्छे से ग्रोथ करेगी और इतनी ही अच्छे से जल्दी जल्दी बढ़ेगी। तो इसलिए पानी का भी स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो आप पानी का स्प्रे ज़रूर करिए अपने न्यू ग्रोथ पे, न्यू टिप पे। आपको इसमें वाटरिंग करते रहना, स्प्रे करते रहना है। इसकी जो स्टेम्स है वो भी मॉइस्ट रहेंगी, और पानी का भी आपको ध्यान रखना है। पानी भी इतना दे कि मिट्टी इसकी मॉइस्ट बनी रहे, मतलब ज़्यादा इसमें ओवर वाटरिंग ना हो, ना ही अंडर वाटरिंग होनी चाहिए। वाटरिंग का भी आपको टाइम से टाइम ध्यान रखना है, जिससे कि हमारी जो न्यू स्टेम्स है वो ना सूखे और इतनी जल्दी आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ जो है देखने को मिले। और हमारी जो 4th टिप है और सबसे बेस्ट टिप है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने का, ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ लेने का, और ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने का। तो ये है फर्टिलाइज़र। आपको मैं कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र्स बताऊंगी जिसका यूज़ करके आप अपने घर में इतने अच्छे से फ्लावर्स ले सकते हो। आपके जो फ्लावर्स है, रोज़ है, उसमें जो ग्रोथ है अगर वो स्टॉप हो गई है तो वो भी बूस्ट हो जाएगी। और आपको सबसे अच्छी बात ये, जो हमारा फर्टिलाइज़र है आपको मार्केट से भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसमें 3-4 फर्टिलाइज़र्स बताऊंगी, आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आप सामने एक देख रहे हैं जो फर्टिलाइज़र मैंने बना के तैयार कर लिया हुआ है, और ये फर्टिलाइज़र मैंने कैसे बनाया है और ये मैं कैसे दूंगी अपने प्लांट में, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप छोड़ देंगे तो आपका जो रोज़ प्लांट है वो विंटर्स में ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये देख सकते हैं आप, एलोवेरा जेल। हर गार्डनर के घर में एलोवेरा ज़रूर होता है। तो आपको करना क्या है, एक एलोवेरा तोड़ लेना है। उनकी पत्तियाँ तोड़ने के बाद उसको थोड़ा सा धुल के आप ग्राइंडर या जार में डाल के उसको आप पीस लीजिए। पीसने के बाद वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। बस आपको किसी कंटेनर में इसको पलट लेना है और तैयार है आपका होममेड फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र के साथ साथ इंसेक्टिसाइड भी है, फंगिसाइड भी है, सबका काम करता है। और जो आपके प्लांट जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं वो भी जर्मिनेट हो जाएंगे। ये एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है आपके प्लांट को ग्रो करने का, प्लांट की जो न्यू स्टेम्स हैं उनको बढ़ाने का। अगर सीड्स जर्मिनेट नहीं होते तब इसको लगा दीजिए। अगर आपके प्लांट में फंगस लगे हुए हैं, मिट्टियों में फंगस लगे हुए हैं, तब आप इसको डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा असरदार है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एलोवेरा के। तो फर्स्ट मेथड यही है। आपको क्या करना है, कम से कम 2 या 3 चम्मच के करीब ले लेना है एलोवेरा जेल, और जो आपने पीसा हुआ है उसमें आपको कम से कम आधा लीटर के करीब पानी डालना है। आधा लीटर के करीब आप पानी डाल लीजिएगा, डाइल्यूट कर लीजिए। उसके बाद आपको लेनी है चाय की पत्ती। जी हाँ, वही चाय पत्ती जो कि हम चाय बनाते वक्त पीते हैं। आप इसमें फ्रेश टी का यूज़ करिएगा। मैंने फ्रेश टी लिया हुआ है, आधा चम्मच फ्रेश टी। पहले हमने मिट्टी की गुड़ाई की, मिट्टी में डाल दिया। उसके बाद जो ये पानी है हमने एलोवेरा का बनाया था, इसका यूज़ कर दिया। दोनों चीज़ फ्री है, आपको घर में मिल जाएगी आसानी से। और ये फर्टिलाइज़र काफ़ी है आपके प्लांट के लिए, बहुत असरदार है। आपको मार्केट से लेने की या फिर खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको डाल दोगे तो इससे जो ग्रोथ है वो बूस्ट हो जाएगी। आप देखेंगे जो ये ग्रोथ हमारी आ रही है, ये कुछ दिनों में ही बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगी, बहुत जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि हमने इसको वो सारे काम किए हैं जो कि इसको चाहिए। ओल्ड लीफ हमने हटा दी है, अब ये प्लांट हमारा तैयार है। अब हम क्या करेंगे, जो थोड़ा सा बचा हुआ है, सेकंड मेथड हम यूज़ करेंगे। 2 मेथड मैं बताने वाली हूँ। एक तो था पानी में डाइल्यूट करके चाय पत्ती के साथ डालिए। दूसरा मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो हमें करना क्या है। पहले तो हम एलोवेरा जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ था और एक्स्ट्रा, उसको हम डाल लेंगे इसी जार में, और इसमें फिर 1 लीटर के करीब पानी डाल लेंगे। यानी हमारा 4 से 5 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल था, और उसमें हमने आधा लीटर पानी ले लिया। उसमें हमने चाय पत्ती का यूज़ किया था। अब आप कॉफ़ी का यूज़ करोगे, हाफ चम्मच आपको कॉफ़ी लेना है, क्योंकि ये जो 2 रुपए वाली नेस्ले कॉफ़ी होती है इसमें हाफ चम्मच के करीब ही कॉफ़ी रहती है। मैंने 1 पाउच डाल दिया है। उसको आपको अपने जो कंटेनर बनाया हुआ है एलोवेरा जेल का, उसमें डाल के बस ऐसे ही घोल देना है और अपने जो प्लांट है उसमें दीजिएगा। जो हमारा ये एकदम एनपीके का काम करेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम जो हमारे प्लांट को चाहिए वो भरपूर मात्रा में होता है इसमें। इससे जो पत्तियां हैं वो जल्दी बनेंगी, जो हमारी जड़ें हैं मजबूत होगी। एलोवेरा जो है, जो इसमें फंगस लगा होगा, अंदर कीड़े होंगे, उसको मारेगी, खत्म करेगी, और आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। आपके पास अगर
कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आप चाय पत्ती का यूज़ करिए, वो भी सेम काम करेगा। मिट्टी का जो पीएच है वो बना के रखेगा। मिट्टी का जो हमारा गुलाब है उसको क्षारीय मिट्टी पसंद होती है, तो वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं 5th टिप की कि हमें 5वां काम अपने प्लांट पे क्या करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है जो कि आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है अपने रोज़ प्लांट पे। तो आप ये स्प्रे मतलब आप इसको ख़त्म कर दोगे, आप इसको छोड़ दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसको टाइम टू टाइम फंगिसाइड या फिर स्प्रे करते रहना इंसेक्टिसाइड का। मैंने पहले ही बताया है, जो न्यू प्लांट इसमें थ्रिप्स माइट का बहुत जल्दी अटैक होता है। तो आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो मार्केट से अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट डाल दीजिए, नहीं है तो आप बेकिंग सोडा आपके घर में होगा, ये खाने वाला सोडा ही है। बेकिंग सोडा बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए। तो आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी ले लेना है और उसमें कम से कम आधा चम्मच के करीब, आधा चम्मच से भी कम लेना है, 1/4 चम्मच के करीब आपको बेकिंग सोडा ले लेना है। पानी में मिला लीजिएगा आप स्प्रे, फिर अपने जो पूरे प्लांट है उनमें आप स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे कर दीजिए। बहुत यूज़फुल होता है ये, और जो भी इंसेक्ट लगे, माइट्स लगे, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसमें अक्सर क्या होता है, चींटियों की प्रॉब्लम हो जाती है हमें, इनसे जो है चींटियाँ भी भाग जाती हैं, और जो प्लांट है इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत हेल्दी होती है। तो आप इस चीज़ का यूज़ करें, और जो इसकी क्वांटिटी आपको रखनी है मैंने पहले ही बताया है, 1 चम्मच का आधा भी नहीं, उसका चौथाई रखना है। बहुत कम क्वांटिटी में आपको रखना है, अगर ज़्यादा कर दोगे उससे भी आपके प्लांट को नुकसान होगा। तो पूरी तरह अच्छे से आपके अपने प्लांट को नहला देना है। आप ये काम सुबह या शाम करिए, दोपहर या फिर नहीं कर इस टाइम पे नहीं करना है, इससे हमारा प्लांट जो है डैमेज हो सकता है। इसलिए सुबह या शाम ही ये काम करिएगा, और अपने प्लांट की जो ग्रोथ है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं ये 5 प्रोसेस को फॉलो करके। तो मैं जो करती हूँ, मेरे जो प्लांट में मैं केयर करती हूँ वो मैंने आपको बताया हुआ है। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने गार्डनिंग फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।